हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को जो कि डेली हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान के प्रसाद में इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होती है। और जानिए किस देवी देवता को कौन सा प्रसाद चढ़ाएं। व्रत अनुष्ठान या फिर अन्य किसी पूजा पाठ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भोग और प्रसाद। इसमें अक्सर लोग अनजाने में भूल कर जाते हैं और पूजा कर संपूर्ण फल प्राप्त से वंचित रह जाते हैं। ऐसा अज्ञानता के कारण हो सकता है। कई बार हमें यह पता नहीं होता है किस भगवान का कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए। इस वजह से हम गलती कर बैठते हैं। आगे से ऐसा ना हो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि किस देवी देवता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। विष्णु जी का भोग सबसे पहले जानते हैं क्या है। प्रत्येक माह में एकादशी के 2 व्रत होते हैं जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। शाम को पूजा के वक्त भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके लिए खीर या फिर सूजी के हलवे का नैवेद्य सबसे उत्तम माना जाता है। विष्णु जी के भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें, भगवान तभी आपको भोग का स्वीकार करेंगे। और चलिए शिव का भोग क्या होता है जानते हैं। साल के अलग अलग महीनों में भगवान से जुड़े कई व्रत और त्योहार पड़ते हैं जिनमें भोले बाबा को उनका पसंदीदा भोग लगाया जाता है। भगवान शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य पसंद होता है। इसके अलावा उन्हें रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी चढ़ाई जाती है। सावन के महीने में भोले बाबा का व्रत रखकर उन्हें गुड़, चना और चिरौंजी का भोग लगाने से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी का प्रसाद क्या होता है। बजरंगबली को मंगलवार के दिन विशेष प्रकार का भोग लगाया जाता है। उन्हें हलवा, पंचमेवा, गुड़ से बने लड्डू या रोंठ बहुत भाता है। इसके अलावा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर मंगलवार को चोला भी चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आपके सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर होती है। तो चलिए लक्ष्मी माता का भोग जानते हैं क्या है। धन की देवी लक्ष्मी माता को सफ़ेद रंग से बनी वस्तुएं बहुत प्रिय होती है, इसलिए उनकी पूजा में खीर और सफ़ेद बर्फी का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने वालों को हर शुक्रवार को माता को भोग के रूप में खीर अर्पित करनी चाहिए और पूरे परिवार को एक साथ बैठकर शाम को खाना खानी चाहिए। दुर्गा माता के प्रिय व्यंजन चलिए जानते हैं। जो लोग नवरात्रे में पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं उन्हें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि किस प्रसाद में माता को क्या चढ़ाना है। माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में हलवा बहुत ही पसंद होता है। नवरात्र के अलावा माँ दुर्गा को बुधवार और शुक्रवार के दिन विशेष प्रकार का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इनमें केला, नारियल, मीठा हलवा, मालपुए को शामिल किया जा सकता है। तो चलिए गणेश जी का भोग क्या होगा। गणपति के प्रसाद के रूप में मोदक सर्वाधिक प्रिय व्यंजन है। गणेश पूजा के अवसर पर बेसन और बूंदी के लड्डू का भी भोग गणपति को अर्पित किया जाता है। तिल के लड्डू भी कई स्थानों पर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी भगवान के प्रसाद के बारे में। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ। तो थैंक यू। मिलती हूँ आप सभी से अगली कोई ब्लॉग।